भारतीय इतिहास में जब भी किसी हमलावर की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है महमूद गजनवी का। इस क्रूर हमलावर ने भारत पर 17 बार हमले किए और कोई भी उसे रोक नहीं पाया। यहाँ तक कि भारत के सबसे मशहूर और सबसे अमीर मंदिर सोमनाथ, जिसको कई राजाओं का संरक्षण मिला हुआ था, उसको भी इसने लूट लिया। लेकिन भारत का एक ऐसा किला था जिसे महमूद गजनवी भी नहीं जीत पाया था। मैं बात कर रहा हूं कलिंजर के किले की, जिसकी मजबूत दीवारों को चीन की दीवार से कंपेयर किया जाता है। इस वीडियो में आपको बुंदेलखंड के चंदेली राजाओं की शान रहे इस किले का पूरा इतिहास पता चलेगा और साथ ही एक ऐसा इंसिडेंट भी पता चलेगा जो मुगलों के दोबारा भारत आने के लिए जिम्मेदार था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। यूपी के बांदा जिले में विंध्य की पहाड़ियां हैं और इन्हीं पहाड़ियों पर 800 फुट की ऊंचाई पर एक किला बना हुआ है, कलिंजर का किला। आपने खजुराहो के मंदिरों के बारे में सुना होगा। यह किला वहां से 100 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। इस किले को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी चंदेल डायनेस्टी के राजाओं के टाइम पर, लेकिन कलिंजर के किले का इतिहास उससे भी कई हजार साल पुराना है। वेद पुराण से लेकर महाभारत और महाजनपद काल तक में इसका जिक्र मिलता है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि ये वही जगह है जहां पर भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था और नीलकंठ कहलाए थे। 7वीं सदी में भारत आने वाले चीनी यात्री वेन सांग ने भी कलिंजर और खजुराहो का जिक्र किया है। लेकिन इतने सारे मेंशंस मिलने के बावजूद हम पुख्ता तौर पर नहीं जानते कि इस किले को सबसे पहले किसने बनवाया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने अपनी बुक बुंदेलखंड एंड रीवा इन 1883-84 में दावा किया है कि करीब 249 एडी के आसपास इस किले को बनाया गया होगा। इतिहास में कलिंजर फोर्ट पर कई राजवंशों का शासन रहा। इसमें गुप्त राजा, गुर्जर, प्रतिहार, चेदी वंश, चंदेल, सोलंकी, मुगल्स और मराठा जैसी शक्तियां शामिल हैं। 9वीं से 13वीं सदी के बीच चंदेल डायनेस्टी अपने चरम पर थी। कहा जाता है कि इस किले को राजा यशोवर्मन ने जीता था। हालांकि इस लड़ाई का कोई हिस्टोरिकल सबूत नहीं मिलता। राजा यशोवर्मन ने यहाँ पर 25 साल तक रूल किया और खजुराहो इनकी राजधानी हुआ करती थी। चंदेलों के पास ये किला करीब 400 सालों तक रहा। कोई दूसरी डायनेस्टी इतने सालों तक इस किले में नहीं रह पाई थी। यह किला 50 किलोमीटर दूर एमपी के अजयगढ़ के किले से जुड़ा हुआ था और इस तरह से ये दोनों किले मिलकर एक अभेद दीवार बनाते थे जो कि सेंट्रल इंडिया को नॉर्थ से होने वाले हमलों से बचाती थी। साल 1015 में महमूद गजनवी ने जब भारत पर हमले शुरू किए तब उसने नॉर्थ इंडिया में मेरठ, कन्नौज और मथुरा जैसे शहरों को तबाह कर दिया। इसके बाद उसने देश के वेस्टर्न हिस्से में तबाही मचाई, सोमनाथ मंदिर को लूटा और इस शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। लेकिन इसी महमूद गजनवी ने जब सेंट्रल इंडिया में चंदेल राजाओं पर हमला किया तो उसे कुछ खास हासिल नहीं हुआ और इसकी वजह थी कलिंजर का किला। किले की मोटी दीवारों और बेहद ऊंचाई पर मौजूद होने की वजह से गजनी इस किले के अंदर नहीं घुस पाया। गजनी ने कुल 3 बार चंदेल राजा गंडा देवा पर हमला किया, लेकिन उसके हाथ कुछ खास नहीं लगा। आखिर में उसने चंदेलों पर हमला करना छोड़ दिया। अगर कलिंजर का किला नहीं होता तो शायद खजुराहो के मंदिर भी नहीं बचते, क्योंकि गजनी अपने को बुत शिकन कहता था और रास्ते में आने वाले हर मंदिर को तोड़ देता था। लेकिन खजुराहो के सामने कलिंजर की दीवार थी जिसने उसे खजुराहो तक नहीं पहुंचने दिया। आगे चलकर साल 1530 और 1540 के बीच मुगल बादशाह हुमायूं ने भी कई बार इस किले को कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। फिर साल 1545 में एक ऐसी घटना हुई जिसने इंडिया की पॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया। अगर ये घटना नहीं होती तो शायद हुमायूं को कभी भारत वापस आने का मौका ही नहीं मिलता। हुआ यह कि साल 1544 में अफगान राजा शेर शाह सूरी ने कलिंजर पर कब्जा करने की कोशिश की। ये वही शेर शाह सूरी थे जिसने हुमायूं को कई बार हराया था और हुमायूं को भागकर लाहौर में छिपना पड़ा था। शेर शाह ने इस किले को जीतने की महीनों कोशिश की, लेकिन खास कामयाब नहीं हुआ। इसकी वजह थी इस किले की मजबूत 5 मीटर की दीवारें और 108 मीटर की ऊंचाई, जहां पर तोप के गोले आसानी से नहीं पहुंच पाते थे। घने जंगलों से घिरे इस किले की लोकेशन ही ऐसी थी कि हर कोई इसे जीतना चाहता था। कलिंजर को जीतने का मतलब था अपनी सत्ता को बढ़ाना और अपनी पावर को प्रूव करना। इसीलिए जब शेर शाह को कामयाबी नहीं मिली तो उसने बारूद से इस किले की दीवार को उड़ाने का फैसला कर लिया। इसी कोशिश में एक गोला किले की दीवार से टकराकर वापस सूर सेना के कैंप में बारूद के एक ढेर पर गिर गया। शेर शाह उस समय नजदीक ही था
इस गोले से बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसमें शेर शाह बुरी तरह घायल हो गया और कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि उसके बेटे जलाल खान ने फोर्ट को जीतकर खुद को राजा डिक्लेयर किया, लेकिन शेर शाह के बाद सूर डायनेस्टी कमजोर हो गई और हुमायूं को एक बार फिर भारत आने और मुगल सत्ता स्थापित करने का मौका मिल गया। शेर शाह सूरी के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, इसे आप लिंक पर जाकर क्लिक करके देख सकते हो। आगे चलकर साल 1569 के करीब अकबर ने कलिंजर को जीत लिया और जागीर के रूप में अपने खास नवरत्न बीरबल को दे दिया। फिर लंबे टाइम के बाद साल 1700 में इस किले को बुंदेला चीफ छत्रसाल ने जीत लिया। छत्रसाल ने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया और आज का जो बुंदेलखंड का एरिया है उसे जीत लिया। बाद में छत्रसाल ने मराठा पेशवा बाजीराव को यह किला दे दिया। फिर साल 1812 में सुरजी अर्जन गांव की संधि से पेशवा से यह किला निकलकर अंग्रेजों के पास चला गया। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने इसे गैरिसन फोर्ट और प्रिजन में तब्दील कर दिया। साल 1857 की जब क्रांति हुई तो बांदा डिस्ट्रिक्ट के लोगों का विद्रोह अंग्रेज इसी किले की बदौलत दबा पाए, लेकिन जिस किले ने अंग्रेजों की रक्षा की थी उसी किले को अंग्रेजों ने साल 1866 में तोड़वा दिया। आज़ादी के बाद यह किला भारत सरकार के हिस्टोरिकल हेरिटेज के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया। आज कलिंजर फोर्ट अपने आर्किटेक्चरल डिजाइन और यहाँ मौजूद नीलकंठ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और लोग इस मंदिर को दूर दूर से देखने आते हैं। लेकिन कभी किसी महल जैसा शानदार रहा ये किला आज रहस्यमयी खंडहर में बदल गया है। कुछ लोगों का मानना है कि इस किले में बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है। खैर, कलिंजर को लेकर जो भी लोगों की मान्यता हो, लेकिन इतिहास में इस किले की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कलिंजर फोर्ट की, जो भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है, जिसने अपने सामने कई राजवंशों को बनते और बिगड़ते देखा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।